नमस्कार, आपका एक नए क्रोशे के वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये शाल करना सिखाऊंगी। इसको मैंने 9 नंबर की सुई से बुना है। मतलब बहुत ही बड़ा पैटर्न है ये और बहुत ही जल्दी हो जाएगी ये शाल बुनकर। इसको मैंने 3 ऊन के गेंदों से बुना हुआ है, 150 ग्राम ऊन लेकर। और इसके लिए और क्या लगता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इस शाल के लिए मैंने ये ऊन इस्तेमाल किया है, अर्बन रूट्स वोल्केनहेगन बार्थ नाम का ऊन है ये। इसमें 97% ऊन है, 3% पोलियामीड है, 50 ग्राम और 60 मीटर का है ये। और 8 या 10 नंबर की सुई से आप इसको बुन सकते हैं। तो मैंने बीच में बिल्कुल 9 नंबर की सुई से इसको बुना हुआ है। तो चलिए बुनने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने धागा निकाल लिया और मैं बुनना शुरुआत करूँगी। इस तरीके से सुई में धागा ले लिया है और मैं अब बुनूंगी 15 टाके, 15 धागे। तो आप उस तरीके से, जिस तरीके से आपको शाल चाहिए उस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर आप ध्यान में रखिए कि ये जो आंकड़ा है बुनने का टाकों का, वो समतल नहीं होना चाहिए, वो असमतल होना चाहिए। तो आप 15 ले या 17 ले या 19 ले, इस तरीके से आपको बुनना है। मैं 15 के इसमें बुनूंगी और मैं पहले 3 धागे ऊंचाई के लिए छोड़ दूंगी और चौथे धागे में सुई डालकर बुनने की शुरुआत करूंगी। तो इस तरीके से आपको बुनना है। पहले इस तरीके का पैटर्न, फिर धागा लेके इस तरीके से बुनना है। तो आपको क्या करना है कि जो हम जैसे पैटर्न में बुन रहे हैं वैसे ही, पर एक बार अलग सिलाई, दूसरे धागे में अलग सिलाई, फिर से तीसरे धागे में पहले वाले की सिलाई, चौथे धागे में दूसरे जैसे सिलाई की थी वैसे सिलाई। वैसे आपको बदल बदल कर आपको ऐसे ही आगे बुनते जाना है। तो एक बार आपको सिलाई ध्यान में आ जाए तो ये सिलाई बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है बुनने में। तो ये देखिए, ये पहला राउंड हो गया मेरा। अब फिर से मैंने 3 धागे ऊंचाई के लेकर उसको घुमा दिया और दूसरा राउंड बुनने में चालू कर दिया। इसी तरीके से आपको आगे बुनते जाना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगली पूरी बुनाई इसी तरीके से होगी, इसी तरीके से ये शाल होगी। इसलिए बहुत जल्दी बुनाई जा सकती है। और मैंने मोटी सुई ली है तो उसी तरीके से शाल मोटी होगी। तो ये देखिए, थोड़ी बहुत शाल मैंने यहाँ पे बुन ली है। आप यहाँ पे इसका पैटर्न देख सकते हैं। और आगे भी इसी तरीके से शाल मैं पूरी बुनकर आपको दिखाऊंगी। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक धागा आपको अलग लेना है, दूसरा अलग, फिर तीसरा पहले जैसा और चौथा भी दूसरे जैसा। इस तरीके से अलग अलग बुनाई है, जिसकी वजह से ये पैटर्न ऊपर नीचे होकर इसका पैटर्न आपको लहरों जैसा दिखेगा। तो अब मैं पूरे 3 ये देखिए बुन चुकी हूँ, 3 गेंदें ऊनों की। और ऐसे दिखती है ये शाल पूरी तरीके से। और पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं, लहरों जैसा अलग ही दिख रहा है एकदम। बहुत मोटी है ये शाल, गर्मियों के, ठंडियों के लिए अच्छी है। तो मुझे आप बताइए, आपको ये पैटर्न कैसे लगा, आपको ये शाल कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा। नीचे ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। सब्सक्राइब कीजिए हमारा वीडियो, और बहुत सारे क्रोशे के वीडियोज़ हैं वो भी देखते रहिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा। नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपको सबसे पहले साल मुबारक कहना चाहूँगी। ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी दिल से आशा रहेगी। तो ये शाल मैं आपको आज करना सिखाऊंगी। इसमें चमेली के पैटर्न से हम बुनेंगे इस शाल को। एकदम सितारे जैसा फूल लग रहा है, ये फूल जैसा पैटर्न चमेली के फूल सिएंगे इस तरीके से, सितारे जैसा।
और ये पफ पैटर्न में मैंने इसको 6 नंबर की सुई से बुना हुआ है। इसके लिए मैंने 4 गेंदे ऊन की इस्तेमाल की है। 150 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी मेरी शाल हो गई है। और कौन सा ऊन इस्तेमाल किया है मैंने इसके लिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ऊन इस्तेमाल किया है ये वाला सॉफ्ट अल्पाका रिको डिज़ाइन से ऊन है ये। रंग नंबर 3 है इसका, मिंट टक्साल का रंग है इसको। 60% पोलियक्रिल, 20% अल्पाका और 20% ऊन है इसमें। 50 ग्राम है ये और 125 मीटर की है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको 4 नंबर की सुई से बुना है, पर मैं इसको 6 नंबर की सुई से बुनूंगी। तो आप बिल्कुल इसमें दिक्कत ना करें, आप इसको 6 नंबर की सुई से भी बुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने बीच का धागा निकाल लिया है और मैं इस तरीके से इसकी बुनाई की शुरुआत करूंगी। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे सुई पे 5 धागे हैं। जैसे मैंने ये एक पफ बुना है, वैसे ही मैं आगे के पफ्स भी बुनती जाऊंगी। आपको एक बार जब ये बुनाई कैसे होती है, पफ की बुनाई कैसे होती है, ये अगर आपको ध्यान में आ जाए तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से बुन सकते हैं। तो ये देखिए 3 पफ की बुनाई मैंने यहाँ पे बुन ली है। इस तरीके से मैं 7 बार बुनूंगी, 7 पफ यहाँ पे तैयार कर लूंगी। शाल की चौड़ाई बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 7 बार ये पफ बुन लिए हैं। ये है मेरी शाल की चौड़ाई। पर फिर मैं और एक पफ बुनूंगी यहीं पे, जो ऊंचाई के लिए होगी। तो इसी यहीं से मैं बुनूंगी, पर वो चौड़ाई के लिए नहीं, वो एक ऊंचाई के लिए पफ होगी। तो इसको मैं कैसे बुन रही हूँ ये आप देखिए। तो अभी 6 धागे हैं मेरी सुई पे। देखिए अभी 6 धागे और आगे के धागे आएंगे। तो अभी मेरी सुई पे 17 धागे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बुनते जाना है 17 धागों के साथ। ये लिया और सारे 17 धागों में से मैंने इसको निकाल लिया।
आप यहाँ पे कलियाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न तैयार होगा। तो जैसे पहले बुना था, फिर से वैसे ही मैं 17 धागे अपने सुई पर ले लूंगी और इसको इसी तरीके से बुनती जाऊंगी। एक बार इसको कैसे बुनाई बहुत ही आसान है, शाल करना बहुत ही आसान है और जल्दी भी हो जाएगी। एक बार बस अगर आपको समझ में आ जाए कि इसकी बुनाई कैसे करनी है। ऐसे ही आगे बुनते जाना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 4 पफ बुन लिए हैं। इसी तरीके से मैं 7 पफ बुन लूंगी। ये देखिए 7 पफ बुन के मेरे हो गए। अब फिर से मैं एक यहाँ पे ऊंचाई के लिए पफ का इस्तेमाल करूंगी। धागा आपको लंबा खींचकर इसकी बुनाई करनी है, ताकि ये ऊन इस तरीके से है कि ये शाल मोटी हो और ठंडी में आपके बहुत काम आए और ये पैटर्न भी बहुत अच्छा दिखे। तो हमेशा याद रखिए, थोड़ा धागा खींचकर आपको इसकी बुनाई करनी है, जैसे मैं पहले से ही कर रही हूँ। अभी भी आपने देखा होगा, ऊंचाई के लिए जब भी मैंने धागा लिया तब खींच के मैंने इसकी बुनाई की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो बोलते हैं कि पहला फूल आपको यहाँ पे दिख सकता है। इसके चारों ओर 6 पफ के डिज़ाइन है, 6 पफ के टाके हैं। ये देखिए, ये है पहला फूल, पूरा फूल बोल सकते हैं। इसके आजू बाजू, सेंटर के आजू बाजू 6 कलियां है या पफ की सिलाई है बोल सकते हैं हम। ऐसा ही पैटर्न दिखेगा और इस तरीके से अगर आप बुनते जाएंगे तो इसी तरीके से बहुत सारे चमेली के फूल हमको दिखेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि सितारे हमको दिखेंगे। तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये। इसी तरीके से आप आगे भी इसको बुनते जाए। जब ये देखिए, जब इसको फिर से तीसरे राउंड पे, ये दूसरा राउंड है, तीसरे राउंड पे जाना होगा, तब मैं फिर से आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे बुनना है। पर ये देखिए, मेरा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। पर कुछ नहीं, आसान है। एक बुनाई हम जैसे पलट के एक बुनाई ऊंचाई के लिए या 2 बुनाई ऊंचाई के लिए लेते हैं, आपको वैसे ही बुनना है।
और ऐसे ही पूरी शाल बुनने तक आपको यही बुनाई करनी है। बुनाई में कुछ भी बदल नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पे मैं बदलूँगी नहीं। तो सारी शॉल बुनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगती है और ये कैसी दिखती है। तो ये देखिए, मैंने अपने 4 ऊन के गेंदों के बाद ये शाल पूरी कर ली है। अब अंत में इतनी ही ऊन बाकी है और इस धागे को मैं काट दूंगी और बीच बीच में कहीं ज़रूरत हो तो इसको बुन ली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा पैटर्न हुआ है इसका, ये देखिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोने में पैटर्न, कोने में भी सुंदर दिखता है। बहुत ही गर्म शाल है ये। आप देख सकते हैं, अगर आप बाजू से देखें तो इसकी जो ये इतना गाढ़ा है कि ये 1.5 सेंटीमीटर का है, ये देखिए। तो बहुत ही गर्म शाल है। फूल के, सुंदर चमेली के फूल का पैटर्न है या फिर सितारों का पैटर्न आप इसे बोल सकते हैं। सुंदरता इसमें बहुत सारी है। और मैंने देखा, इसको नापा है तो 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी हो गई है मेरी शाल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये शाल पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियोस और बहुत बाकी सारे वीडियोस भी देखे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस हमारे देखते रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में मैं फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा। नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ लाई हूँ। मैं ये शाल आपको बुनना सिखाऊंगी त्रिकोणी आकार में। और मैंने ये कॉटन के साथ बुनी हुई है, 6 नंबर की सुई से बुनी हुई है। और इसके लिए क्या चाहिए, कौन से आपको क्या क्या सामान चाहिए, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर शाल है ये। तो ये इसके लिए मैंने इस्तेमाल की है 6 नंबर की सुई और बहुत ही पतली ये ऊन है जो मैंने इस्तेमाल करी है। पतला गोला है बहुत ही ऊन का, जो बुनने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 50 ग्राम है ये और 3 गेंदें मैंने इसकी इस्तेमाल की है। 39% कपास है इसमें और 36% एक्रिलिक, 5% पॉलिस्टर है और यह है लेज़ी हेज़ी समर कॉटन रिको डिज़ाइन से। यहाँ आप इसके धोने के निर्देश पढ़ सकते हैं और यहाँ इसका रंग भी लिखा हुआ है। ये रंग नंबर 3 है। तो चलिए बुनने के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने दूसरे धागे से बुनने के लिए शुरुआत की, क्योंकि जो अभी धागा मैंने आपको दिखाया था बुनने के लिए वो थोड़ा सा बुनने में कठिन है। तो मैं आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये धागा यहाँ पे निकाला है, लिया है, क्योंकि फिर आपको नहीं तो बुनाई समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले 3 टाँके बुन लेते हैं यहाँ पे और फिर ऐसी सुई डालकर यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बुन लिया है। अब कैसी बुनाई होगी ध्यान से देखिए, इसकी बुनाई एक जैसी ही है, बस आपको एक बार समझ में आ जानी चाहिए कैसी है। तो 3 बार मैंने फिर से बुन लिया और इसको मैंने उल्टा कर दिया, पलटा दिया। और अब मुझे सुई कहाँ डालनी है वो मैं बताती हूँ। देखिए, सुई यहाँ पे डालकर आपको धागा लेना है, एक इसमें निकालना है। अब आपकी सुई पर 2 धागे हैं तो आपको धागा लेकर दोनों धागों में से सुई निकाल देनी है। इसी तरीके से आपको बुनते जाना है ताकि हम त्रिकोणी आकार की शाल बना सकें। अब देखिए, आगे
धागा लिया, मतलब 3 धागे फिर से, और इसको फिर से घुमा दूंगी मैं। अब सुई आपको इधर डालनी है, फिर धागा लेकर एक धागे में से निकालनी है, 2 धागे अब सुई में, धागा लेकर वो दोनों धागों में से सुई आपको निकाल देनी है। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि जब आप सुई डाल रहे हैं नीचे, तब कहाँ डाल रहे हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से अभी ये शुरुआती दिख रहा है। आगे हम और बुनेंगे तभी वो जो त्रिकोणी आकार है उसका वो समझ में आएगा। तो आपको वैसे ही करना चाहिए कि एक राउंड पूरा हो तो 3 धागे ले, उसको पलटा दे। दूसरा राउंड पूरा करने के बाद, बुनने के बाद फिर से 3 धागे ले और पलटा दे। इसी तरीके से आपको, ये भी आसान है, बस जैसे मैंने पहले कहा वही आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सुई कहाँ पे डालनी है और बुनना है। क्योंकि आप नीचे सुई डालेंगे, फिर आप उसको बुनेंगे, फिर आपके सुई पे 2 टाँके होंगे जो धागों में लेकर वो धागा आपको दोनों धागों में से निकाल देना है। वो बहुत आसान है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको त्रिकोण बनता हुआ नज़र आएगा इस तरीके से। और जब इसको पूरा करूँगी मैं तब, या बड़ा हो जाएगा तब आपको सुंदर सा एक पैटर्न भी नज़र आएगा। फिर से मैंने ये 3 धागे लेकर उसको पलटा दिया है। और आपको एक बार ये बुनाई ध्यान में आ जाए तो जिस तरीके से अभी मैं बहुत ही जल्द इसको बुन रही हूँ, वैसे आप इसको बहुत ही जल्द बुनकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आगे बुनती जाऊंगी जब तक मेरी शाल बड़ी नहीं हो जाती। ये देखिए, अब जो मैंने पहले आपको ऊन का गोला दिखाया था, इस पर भी मैंने बुना है। बस वो आपको दिखाने के लिए, ताकि इसमें बहुत रंग है, वो बहुत समझने में कठिनाई हो जाती है आपको, इसलिए मैंने एक रंग का ऊन का गोला लिया था। अब मैं इसमें ही आगे बुनती जाऊंगी जैसे मैंने पहले बुना था। और अब मैं इसी तरीके से आगे बुन के खाती हूँ जब तक मेरा 1 या 2 गोले ऊन के बुनकर नहीं हो जाते, क्योंकि मैं 3 गोले ऐसे ऊन के इस्तेमाल करके ये शाल बुनने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये अब त्रिकोण आपके समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने शाल बहुत सारी बुन ली है, बड़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलग अलग रंग, इसका आकार, पैटर्न भी देख सकते हैं। बहुत सारा इसमें गुलाबी रंग है और नारंगी रंग है, थोड़ा बीच में हरा रंग भी है, ऑलिव ग्रीन बोल सकते हैं हम उसको, और थोड़ा हल्का हल्का सा भूरा। तो बहुत अलग अलग और सुंदर रंग है इसमें। और ये रंग एक साथ बहुत ही खूबसूरत और खिल के आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही आगे 3 गोलों के साथ मैं ये शाल बुनूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी शाल बुनकर हो गई है। अंत में बहुत थोड़ी सी ऊन बाकी थी, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। अब ये मैं इसको इस तरीके से
खींच लूँगी ताकि मेरी बुनाई ख़राब ना हो, ये लॉक हो जाए। ये देखिए ये धागा था जो मुझे यहाँ पर बुनना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ऊन का गोला था जो ख़त्म हो गया था और दूसरा चालू हुआ था, और यहाँ पे भी मुझे उसे लॉक करना है। ये शायद शुरुआती धागा है। तो ये 3 गेंदों के साथ इस तरीके से 150 ग्राम ऊन लेकर मैंने इस शाल को बुना हुआ है, और बहुत ही सुंदर पैटर्न आप देख सकते हैं। खींचने के बाद भी ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा। बहुत ही लंबी और खूबसूरत शाल बन गई है। ये 150 सेंटीमीटर की शाल है, ये आप देख सकते हैं इसमें, और बुनने में भी आसान, आपको गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही हवादार है। तो मुझे आप बताइए, आपको ये वीडियो और ये शाल कैसी लगी, आपको ये बुनाई कैसे लगी, आपको ये त्रिकोणी इसका आकार कैसे लगा, मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए, और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो ये शाल पसंद आई हो तो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल में क्रोशे के, और बाकी भी बहुत सारे, वो भी आप देखते रहिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा। नमस्कार, क्रोशे के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये ऐसी त्रिकोणी शाल करना सिखाऊंगी। बहुत ही मुलायम है ये, बहुत ही ऊन जो है इसकी वो बहुत ही अच्छी है, और इसका जो आप देख रहे हैं पैटर्न भी बहुत अलग है। पीले रंग की ऊन ली है मैंने, और पैटर्न बहुत हटके है इसका, बहुत जल्दी से बुनकर भी हो जाएगी, आसान भी है पैटर्न। तो इसको मैंने कौन सी सुई से बुना है और कौन से ऊन से बुना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये है मेरे पास क्रिएटिव फ्लफी ली ऊन नाम है इसका, क्रीको डिज़ाइन से है ये। 150 ग्राम 420 मीटर की है ये, और इसको 4 नंबर की सुई से बुनना है। 40% इसमें कपास है, कॉटन है मतलब, और 30% पॉलिस्टर है, 30% पोलिएक्रिल है, 10% इसमें ऊन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से चमक रही है, बहुत अलग चमक है इसमें। तो चलिए बुनना शुरुआत करते हैं। बुनने की मैंने बीच में से ऊन निकाल ली है, मैंने दोनों उंगलियों में इस तरीके से फंसा ली है, और मैं बुनने की शुरुआत करती हूँ। तो इस तरीके से मैं पहले 4 टाके बुन लूंगी। चार टाकों के बाद इस तरीके से रिंग में इसको डाल के आपको बुनना है। धागा 2 में से निकाल लिया, फिर 3 में से निकाल लिया, धागा ले लिया, नीचे डाल दिया, 2 में से निकाल लिया, धागा लेकर फिर से 3 में से निकाल दिया। इस तरह आपको जिस तरीके से मैं बुन रही हूँ उस तरीके से आपको 3 बार बुनना है। अभी ये 3 बार बुन लिया है हमने। फिर वो बुनने के बाद ये मैं नीचे का जो है हिस्सा, नीचे की जो ये धागा था वो मैंने खींच लिया। अब हमको इस तरीके से ही आगे बुनते जाना है। मैं फिर से जैसे मैंने पहले 4 बार टाके बुने थे वैसे ही 4 टाके बुन लिए, और अब उल्टा करके नीचे से धागा लेके सुई पर धागा लेके 2 धागों में से निकाल दिया, फिर धागा लेके 2 धागों में से, सारे धागों में से निकाल दिया। ऐसे ही जैसे मैं बुन रही हूँ वैसे आपको फिर से 3 बार बुनना है, और इसी तरीके की बुनाई आपको करते जाएंगे। आगे आप ऐसे ही करते जाएंगे, और हर एक बार जब आप ऐसे 3 बार बुनेंगे आपको आपका एक पैक मिलेगा। पैक मतलब एक फूल जैसे आप बोल सकते हैं, या फिर एक आप पैटर्न बोल सकते हैं कि एक छोटा सा पैटर्न जिस पर आप आगे बुनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे,
और उसी तरीके से आपको आगे आपका पैटर्न बढ़ता जाएगा। आपको इस तरीके से ये बुनाई ध्यान में आ जाए तो ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगी एक बार समझ में आ जाने के बाद। ये देखिए अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारे 3 पैक्स हो गए जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरीके ही अब फिर से आगे बुनना है। ये देखिए फिर से मैं 4 बार बुन रही हूँ, उल्टा करके धागा लेके नीचे, सुई में से दोनों धागे निकाल दिया, सुई में से फिर से लेके तीनों धागे में से निकाल दिया, फिर से धागा लेके नीचे। इसी तरीके से आपको फिर से 3 बार बुनना है। आपको सुई नीचे कहाँ डालनी है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 पैक्स के या 2 पैटर्न के बीच में आपको सुई डाल के बुनना है। ये देखिए अब ये 3 बार फिर से बुनने के बाद इस तरीके से दिख रहा है। तो 6 पैक्स हमारे अब तक बुन के हो गए और ये इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये त्रिकोण बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एक आर्क मतलब एक बो बनता जाएगा और इसी तरीके से अब फिर से मैं 4 धागे लेके इसको आगे बुन रही हूँ। फिर से 3 बार बुनना है। जो बीच में जगह है 3 पैक्स के या 2 पैक्स के, उसमें धागा डालकर बुनना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा आगे तक बुन लिया है और इस तरीके से बीच बीच में बुनकर ये देखिए ऐसी शाल दिख रही है मेरी। अब और भी इससे आगे बुनूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शाल कैसी दिखती है, कैसे लगता है ये पैटर्न। तो मेरे साइड से ये देखिए एक अपडेट, मैंने इतनी सारी शाल बुन ली है, इतना मेरा ऊन बाकी है अभी तक। मैं आगे इसको बुनूंगी पर इस तरीके से ये पैटर्न लगता है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्दी बुन सकते हैं। और ये पीले रंग की ऊन बहुत ही सुंदर दिख रही है, चमक रही है। और मैं अंत तक बुनूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शाल कैसे लगती। ये देखिए मैं लगभग अंत में आ चुकी हूँ शाल के और अब अंत की बुनाई चालू है मेरी। ये देखिए तो ये अंत की बुनाई में इतनी ही अब ऊन है बाकी है मेरे पास। आगे के राउंड्स में कर नहीं पाऊंगी इतनी सी ऊन में, तो मैं ये ऊन किसी और बुनाई में इस्तेमाल करूंगी। मैंने धागा यहाँ पे काट लिया और उसको धागे को मैं अब लॉक कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने धागा लॉक कर दिया। तो इसी तरीके से ये देखिए ये अंत वाला धागा और जो शुरुआती धागा था ये देखिए ये वाला, वो दोनों मैंने थोड़ा धागा ज़्यादा रखा है क्योंकि वो सिलाई में बिल्कुल धागा बंध जाएगा और शाल अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगी। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये 150 सेंटीमीटर लंबी है शाल। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने गर्दन के इर्द गिर्द मस्त घुमा के लगा सकते हैं, पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छी दिखेगी। और उसके कोने जो है वो भी बहुत अच्छे दिखेंगे क्योंकि ये त्रिकोणी है, उसका पैटर्न भी आपके गले में बहुत अच्छा दिखेगा। तो मुझे आप बताइए ये वीडियो और शाल कैसे लगी। लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे।
नमस्कार, क्रोशे के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बहुत बड़ी त्रिकोणी शाल करना सिखाऊँगी। मैंने इसको ऊन के सिर्फ़ एक गेंद से बनाया है, एक गोले से बनाया है। बहुत आसान है ये बुनने में और अगर मैं इसको नापूँ तो अम, अंदाज़न ये 180 सेंटीमीटर लंबी शाल है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी शाल है ये। सुंदर वसंत के रंग है इसमें और इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ऊन इस्तेमाल की है, क्रिएटिव वूल नाम है इसका, रिको डिज़ाइन की ऊन है और सुपर 6 नाम है इसका। मतलब 6 अलग-अलग रंग है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाबी रंग है बीच में, फिर बहुत ही नियॉन हरा ऐसा रंग है और अलग-अलग थोड़ा इंग्लिश कलर्स भी है इसमें, नीले और थोड़ा एप्पल कलर। तो 200 ग्राम है ये, 800 मीटर की है ये और 70% पॉलीक्रिल है इसमें और 30% ऊन है। 4 नंबर की सुई से इसको बुनना है। तो इस सुंदर से ऊन के गोले को चलिए बीच में से धागा निकालकर बुनने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस तरीके से धागा लेकर अपनी उंगलियों के आसपास इसको घुमा लिया है, मतलब तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में इस तरीके से धागा मैंने पकड़ के बुनने की शुरुआत की है। धागा आपको ऊपर उठाना है और अब मैं 5 धागे बुनूंगी, 5 टाके बुनूंगी। तो ये 5 टाके बुनने के बाद ये सिलाई आपको समझ में आई होगी, बहुत ही सीधी सिलाई है ये। इस तरीके से धागा मैंने खींच लिया है। और अब फिर से मैंने 5 टाके लेकर इसको घुमाकर इसकी बुनाई की है। तो ये दूसरे पंक्ति की बुनाई चालू है मेरी। तो दूसरी पंक्ति भी मेरे बुनकर हो गई, आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति में एक ही बो था, दूसरे पंक्ति में 2 गोल या 2 बोज आप बोल सकते हैं वैसे। तो मैं फिर से 5 टाके ले लूँगी, ये देखिए इस तरीके से, और इसको घुमाकर फिर से वैसे ही बुनने की शुरुआत करूँगी। अब ये मेरी तीसरी पंक्ति है, तो वैसे ही बुनने की शुरुआत करूँगी जैसे मैंने अभी 2 पंक्तियाँ बुनी थी। आपको इसी तरह इसको बहुत आसान है बुनना, एक बार आपके समझ में आ जाए कि कैसे बुनना है तो आप अच्छी तरीके से इसको बहुत ही जल्दी बुन सकते हैं। और मतलब बहुत घना भी नहीं बुना है हमने कि जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाए, ऐसा भी नहीं है, बहुत वक्त नहीं लगता है इसको क्रोशे करने में। तो ये देखिए 3 पंक्तियाँ पूरी हो गई। मैं और इसी तरीके से इसको आगे बुनती जाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि शाल कैसी बनी हुई है। तो इसी तरीके से आपको आगे बुनते जाना है, यही पैटर्न है जो आपको फिर से बुनना। अब मैं फिर से 5 धागे लेकर उसको इसी तरीके से बुनूंगी जिस तरीके से मैंने अभी तक बुना था। तो बहुत आसान है, आपको इसमें कुछ बदलाव नहीं करने हैं या फिर अलग कुछ बीच में आपको ऐसे करना नहीं है। तो ये देखिए मैंने इधर तक शाल बुनी है और
इस तरीके से पैटर्न लग रहा है और अब पीला रंग आना शुरू हो गया। तो ये जो 4 धागे हैं उसमें से एक धागा पीले का आना शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे अब पीला रंग शाल में आएगा। तो इसी तरीके से आगे शाल को बुनते जाना है। ये देखिए, आप इसका पैटर्न भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर पैटर्न है। वसंत ऋतु में पहनने के लिए बहुत सुंदर शाल बनी। तो इसी तरीके से मैं आगे और भी बुनूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे शाल दिखती है और ये पैटर्न पूरा कैसे दिखता है और ये शाल बनती कैसे है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने ये शाल बुनकर मेरी पूरी हो गई है। मैं इसका शुरुआती और अंत का धागे को लॉक कर दूंगी, पूरी तरीके से बंद कर दूंगी। पर आप यहाँ पे रंग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रंग है, गुलाबी, बहुत ही सुंदर रंग। और ऊन मेरे पास अभी इतनी रह गई है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ बुनाई नहीं होगी, क्रोशे नहीं होगा। तो मैं इसको काट कर इसको बंद कर दूंगी, पर उसके पहले मैं थोड़ी सी बुनाई जो बाकी है वो भी पूरी कर लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ पूरी ये शाल दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने काट लिया इसको, अब मैं इसको पूरा बंद करूँगी ज़रूर। तो उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यह शाल कैसे दिखती है, इसका आकार कैसे दिखता है, क्योंकि ये त्रिकोणी शाल है। तो ये देखिए, ये शाल इस तरीके से दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग रंग है और बहुत अलग अलग ये भी आप वो भी देख सकते हैं कि अलग अलग रंग भी नहीं है, बहुत अच्छी भी हुई है शाल और बहुत ही सुंदर बनी है। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, कमेंट्स में लिखिए। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद। नमस्कार, एक नए क्रोशे की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये हल्की सी शाल करना सिखाऊंगी जो आप वसंत ऋतु में पहन सकते हैं। गुलाबी, धूसर, ऐसे अलग अलग बहुत ही अच्छे रंग है इसमें और ये बहुत ही जल्दी से हो जाती है, बहुत आसान है करने में। मैंने इसको सिर्फ ऊन के एक गेंद से ही बुना है और 9 नंबर की सुई से बुना है। तो इसके लिए मैंने कौन सी ऊन इस्तेमाल की है, चलिए देखते हैं। यह है क्रिएटिव लाइट मेलांज रिको डिज़ाइन की ऊन, 50 ग्राम है, 150 मीटर है ये। 46% इसमें वर्जिन वूल है, 40% पोलियाक्रिल है और 10% पोलियामीड है। 6 नंबर की सुई से इसको बुनना है, पर मैंने इसको मुझे वसंत के लिए बनानी है, इसलिए इसमें मैंने 9 नंबर की सुई से बुना है। तो मुझे अभी सम संख्या बुननी है। तो मैं बुनूंगी, सम संख्या चाहिए मुझे बुनने के लिए, तो मैं बुनूंगी 20 टाके और वो 20 टाके होंगे मेरी शाल की चौड़ाई। अब 20 टाकों के बाद मैं 3 टाके लूंगी ऊंचाई के लिए। और फिर एक धागा छोड़ के मुझे अगले धागे में सुई डालकर बुनने की शुरुआत करनी है। पहले मैंने गोल के लिए, एक गोल बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए ज़्यादा धागे छोड़ दिए। अब मैं एक धागा छोड़कर हमेशा बुनना शुरू करूंगी आगे।
तो एक धागा छोड़कर आपको आगे आगे बुनते जाना है ताकि आपकी एक पंक्ति बुनकर पूरी हो जाए। ये ठंडियों के लिए शाल नहीं है, गर्मियों के लिए या फिर बसंत ऋतु के लिए है, इसलिए मैं इसको इतना आराम और मतलब बहुत ही लूज सीने का प्रयत्न कर रही हूँ। अब फिर से मैंने धागे ले लिए ऊंचाई के लिए, इसको घुमा दिया मैंने और 4 धागे ऊंचाई के लिए लिए थे मैंने, घुमा के फिर से एक छोड़कर एक, आपने जैसे पहले बुना था वैसे ही आपको बुनना है। जैसे पहले बुना था वही आपको वैसे आगे बुनते जाना है। एक बार मतलब आपको अगर 1-2 पंक्तियों तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सिलाई कैसे करनी है और बहुत ही जल्दी हो जाएगी ये शाल बुनकर। और पैटर्न बुनने के बाद तो आप देख ही लेंगे कि कितना अच्छा और सुंदर लगता है। तो इसी तरीके से ये अंत का है धागा और इसी तरीके से हमको अंत का धागा आप याद रखिए। फिर आपको ऊंचाई के लिए धागे लेने हैं, उसको उल्टा करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। तो इसी तरीके से आगे पैटर्न आपका बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये शाल मैंने इस तरीके से बुन ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रंग है इसमें, पैटर्न बहुत सुंदर है, रंग एकदम हल्के हल्के से इसमें बैंगनी रंग है, दूसरा रंग है, बहुत ही हल्की सी शाल है ये और हवादार है एकदम। मेरा बहुत ही कम ऊन रह गया है इसमें बुनने के लिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ये अंत का धागा जो है और शुरुआती धागा मैं बुन लूँगी। ये गर्दन के आसपास आपको या फिर गोल घुमाने के लिए बहुत ही अच्छी शाल है और 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और आप अगर चाहिए, आपको अगर ज़्यादा इसमें बुनाई करनी है या फिर ज़्यादा लंबी शाल चाहिए तो और ज़्यादा ऊन आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 150 सेंटीमीटर की लंबाई अच्छी है, इतनी ही रहनी चाहिए। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको अपनी गर्दन के आसपास घुमा के भी अच्छी ये लंबाई हो सकती है। तो मुझे आप बताइए, आपको ये शाल कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपके अगर कोई टिप्स है, कोई सवाल है, या फिर आपको कौन से क्रोशे के वीडियोस देखने हैं, कोई अगर पैटर्न देखना है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, क्रोशे के बहुत अलग अलग वीडियोस हैं और भी कई सारे वीडियोस हैं, दिलचस्प वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से ये देखिए मैंने शाल रखी है, कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के साथ मिलते रहें। नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको फिर से एक शाल करना सिखाऊंगी। ये शाल मैंने एक अलग पैटर्न से की है, एक होल पैटर्न से की है। इसमें मैं वी सिलाई का इस्तेमाल करूंगी और मैंने इसको 6 नंबर की सुई से बुना है। 2 ऊन के गोले लिए हैं मैंने इसके लिए। 100 ग्राम की मेरी शाल है। अगर आपको ज़्यादा बुननी है, बड़ी बुननी है, तो आप 150 ग्राम की भी बुन सकते हैं।
तो ये ऊन लिया है मैंने फैशन कलर ट्विस्ट चंकी नाम का, 50 ग्राम 85 मीटर है ये, 60% ऊन है इसमें और 40% पॉलीएथिलीन। 6 नंबर की सुई से या फिर 6 से 8 नंबर की सुई से आप इसे बुन सकते हैं। मैंने इसको 6 नंबर के सुई से बुना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग सुंदर से रंग हैं, बैंगनी, हरा, नारंगी, अलग अलग रंग है इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो मैं बुनना चालू करती हूँ। बीच में से मैंने धागा निकाल लिया और अब मैं सबसे पहले इस पे 24 टाके बुनूंगी। तो ये 24 टाके बुनने के बाद मैं पहले 3 टाके छोड़ दूंगी और 1 2 3 और ये चौथे जो नारंगी रंग का है इसमें मैं सुई डालकर बुनने का प्रयास करूंगी, मतलब बुनूंगी। तो ये बुनना मैंने चालू कर दिया है। ये पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखा होगा आपने ऐसा कुछ, तो ये जो वी पैटर्न है ये आप एक नया पैटर्न यहाँ पे सीख सकते हैं। मैंने फिर से धागे छोड़ के सुई में धागा लेके सुई नीचे डाली। पहला वी आपने देख लिया। अब मैंने ऐसे ही 2 टाके छोड़ के फिर से वही पैटर्न बुनने की शुरुआत की है। तो इस तरीके से 2 टाके छोड़ के आगे आपको बुनते जाना है वही पैटर्न। और इसी तरीके से बुनने के बाद पहली मेरी जब पंक्ति है वो खत्म हो गई है, पहली पंक्ति का अंत हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से दिखती है ये वी पैटर्न वाली शाल, ऐसे दिखेगी पूरी बनकर, कैसे दिखेगी ये कुछ ही देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति के लिए आपको क्या करना है कि 3 बार मैंने फिर से टाके ले लिए और उसको घुमा दिया 3 बार ऊंचाई के लिए। और फिर से वही पैटर्न बुनने की शुरुआत की है मैंने। बहुत ही आसान और सरल है ये बुनने में, इसमें कोई आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए दूसरी पंक्ति भी मैंने बुन ली है और अब यहाँ पे जो पहली पंक्ति का जो अंत था उसमें धागा लेकर मैं इस तरीके से बुनूंगी। तो ये 2 पंक्तियां मेरी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 धागा ले लिया मैंने, फिर से उसको पलट दिया। अब तीसरी पंक्ति की शुरुआत करूंगी मैं। इसी तरीके से
मैं आगे बुनती जाऊंगी और फिर आपको एक अपडेट दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक ऊन के गोले की शाल मैंने यहाँ पे बुन ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है ये, और रंग अलग-अलग होने की वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हो गई मेरी पूरी शाल बुन के तैयार। बहुत ही खूबसूरत, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पूरा पैटर्न बहुत सुंदर है, इसकी संरचना बहुत अच्छी है, अच्छे से खिले हुए रंग है, और वसंत के लिए तो ये शाल पहनने के लिए तैयार है और बहुत अच्छी है। मेरी शाल साधारण 140 सेंटीमीटर लंबी है। अगर आपको चाहिए तो और इसे आप लंबी कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहिए, और ऊन का एक गोला इस्तेमाल करके इसको आप और लंबी बना सकते हैं। तो मुझे बताइए आपको ये शाल कैसे लगी और आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में लिखिए अगर आपके कोई टिप्स है या फिर सवाल है। ऐसे ही वीडियोज़ हम देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, अगली बार मिलते हैं।